बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास, हाउ आर यू? 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 13 से आज हम पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स जो हैं वो क्या होती हैं और इनको जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इनका क्या किरदार है, इनके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटीन एज सच खुद क्या होती हैं। प्रोटीन बच्चों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और देयर आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। देखें यहाँ पर दो लफ्ज़ जो हैं वो जाहिर हो रहे हैं, अमाइनो और एसिड। अमाइनो मतलब कि यहाँ पर NH2 ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप, जैसा कि आप चैप्टर नंबर 13 में पहले से पढ़ चुके हैं कि अमाइनो भी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जो मिलकर बनाने वाले कंपाउंड होते हैं वो अमाइनो ग्रुप बनाते हैं NH2 का। और एसिड इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो इन अमाइनो एसिड से मिलकर बनने वाली जो चीज़ है वो हमारे पास क्या होगी जी, प्रोटीन होगी। और ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड जो है हमारे पास कंपाउंड होगा। देखिए यहाँ पर टर्म जो है वो दो आ रही हैं, एक है हाईली कॉम्प्लिकेटेड, दूसरा है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। हाईली कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड के कंपाउंड्स की तादाद है वो अबाउट एक प्रोटीन में तकरीबन 10,000 जो है वो अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कॉम्प्लिकेटेड जो है ना कंपाउंड होगा। और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से मिलकर बनने वाला अमाइनो ग्रुप से मिलकर बनेगा ये, इसी वजह से जो है वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होंगे। तो अमाइनो एसिड्स तकरीबन जब 10,000 अमाइनो एसिड आपस में लिंकेज करेंगे तो वो एक प्रोटीन बनाया करते हैं। तो ये प्रोटीन जो है हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो कि बनता है किससे जी, अमाइनो एसिड से। इसके बाद बच्चों प्रोटीन और कंसिस्टिंग प्रोटीन में जो मेजर एलिमेंट्स आते हैं इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन भी और नाइट्रोजन वगैरह भी इसके अंदर आया करते हैं। तो ये तमाम इन एलिमेंट्स के साथ जो है वो मिलकर बनने वाली चीज़ जो होगी वो प्रोटीन होगी। दे आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब कि अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। देखें जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलेगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, डाइमर कहलाएगा। अगर इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में लिंकेज हो जाएंगे और एक ख़ास पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंकेज होंगे तो वो क्या कहलाएंगे जी, पॉलीमर कहलाएंगे। पॉली मीन मैनी एंड मर मीन्स के अमाइनो एसिड के कंपाउंड्स। जैसा कि अगर आपने कोई दीवार बनानी हो, दो या दो से ज़्यादा ईंटों को आप जोड़ते जाते हैं और एक बहुत लंबी बड़ी सारी आपके पास एक दीवार बन जाती है। इसी तरीके से आप अमाइनो एसिड को साथ जोड़ते जाएंगे और आपके पास एक बल्की मटीरियल बन जाएगा पॉलीमर की शक्ल में। वो आपके पास क्या कहलाएगा जी, प्रोटीन कहलाएगा। अमाइनो एसिड आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से। अब पेप्टाइड लिंकेज होती क्या है वो हम आपको इस डायग्राम के जरिए से समझाना चाह रहे हैं। देखें ये हमारे पास एक जनरल ग्रुप है जी किसका, अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड में हमारे पास देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पर हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, एक अमाइनो ग्रुप है। और इस तरफ हमारे पास क्या होता है जी, एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है जिसे हम COOH लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ही वाटर एलिमिनेट होगा तो हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे जी, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ये पेप्टाइड बॉन्ड कब बनेगा, जब हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप से OH और अमाइनो ग्रुप से H रिलीज होगा। H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कहलाएगी जी हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी तरीके से बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे बहुत सारे अमाइनो एसिड के साथ साथ। तो हमारे पास एक तकरीबन बहुत बल्की मटेरियल बनेगा पॉलीमर की शक्ल में और वो क्या कहलाएगा जी, प्रोटीन बनाएगा। तो अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं जी, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक पेप्टाइड लिंकेज की एक छोटी सी इक्वेशन है, इसको आप अपने बुक से भी देख लेंगे। इसमें क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो रहा है और हमारे पास दो अमाइनो एसिड में से एक तरफ से हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप और अमाइनो ग्रुप में से H ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर बनाएंगे। वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, रिमेनिंग जो हो गया वो हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा जिस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चों प्रोटीन हैज़ मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल में तकरीबन मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स होते हैं।
अमाइनो एसिड जो होते हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमाइनो एसिड्स में दो चीज़ें होंगी, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और दूसरा कौन सा ग्रुप होगा बच्चों, अमाइनो ग्रुप होगा। इनके साथ एक कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप भी अटैच होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच होगा। ये दोनों मिलकर एक जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे जी आप, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास एक देखें, ये कार्बन है, इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इस कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप जो हैं वो अटैच हैं। देखें, हम जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है और कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है जी, 4 बॉन्ड। अब इसमें पहला जो बॉन्ड उसने बनाया हुआ है वो देखें यहाँ पर एक अल्काइल के साथ बनाया हुआ है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस अल्काइल के बारे में जो डिस्कशन है वो आपको चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम समझा चुके हैं सारी के अल्काइल कैसे बनते हैं। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, जब आपके पास कोई अल्केन होगा उसमें से एक हाइड्रोजन को जब आप रिमूव करते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास क्या बन जाता है जी, अल्काइल रेडिकल बन जाता है। अब जब वो अल्काइल रेडिकल किसी के साथ भी मिलेगा तो वो अल्काइल ग्रुप को ही शो करेगा और अल्काइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटल R के साथ होती है। तो देखिए, एक कार्बन जो है एक बॉन्ड बना लिया उसने इस अल्काइल के साथ, दूसरा जो बॉन्ड है वो एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है और जो तीसरा इसका बॉन्ड है वो अमाइनो ग्रुप के साथ बनाया हुआ है। देखिए, नाइट्रोजन जो है वो भी आप जानते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाती है, तो नाइट्रोजन ने यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है कोवलेंट बॉन्ड, और इसी तरीके से एक जो कोवलेंट बॉन्ड है इस हाइड्रोजन के साथ और दूसरा जो बॉन्ड है वो इस तरीके से 3 बॉन्ड जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी बना लेंगे। तो एक तरफ हमारे पास अमाइनो ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है, एक तरफ हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, एक हाइड्रोजन होगा और इस तरीके से ये हमारे पास कार्बन होता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ठीक है जी। इस तरीके से देखें, ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये हमारे पास आपके जो है वो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसके स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी पर बनाकर याद करना है। ये सम टाइम पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये आपने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है एक अमाइनो एसिड का, और ये एक अमाइनो एसिड है। इसी तरीके से जब सेवरल अमाइनो एसिड्स, तकरीबन 10,000 अमाइनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल वो बनाया करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स की टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। वो है जी, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सेंसिटाइज कर लेती है। 10-20 टोटल होते हैं अमाइनो एसिड, जो इनकी तादाद है वो हमारी बॉडी में 20 होती है। उनमें से जो 10 है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है और 10 जो है वो हमारी बॉडी खुद सेंसिटाइज नहीं कर सकती, वो हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स कैन बी सेंसिटाइज बाय ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी खुद से बनाया करती है, जब हम खुराक खाते हैं तो हमारी बॉडी में खुद से बन जाते हैं। दीज अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से सेंसिटाइज करती है। इसकी दूसरी टाइप है बच्चों, वो होगी हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड। लेकिन ये भी बताते चलें आपको कि जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो वो खुद ब खुद हमारी बॉडी सेंसिटाइज करती है, और जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद ब खुद सेंसिटाइज नहीं कर सकती, बल्कि जब हम अपनी डाइट खाते हैं, कोई खुराक खाएंगे, ठीक है, उसके साथ साथ वो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होते रहते हैं। तो वाइल द अदर 10 विच कैन नॉट बी सेंसिटाइज बाय द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसके, प्रोटीन के। बहुत सारे सेवरल अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो एक पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से वो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2 अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर पेप्टाइड लिंकेज के साथ वो मिलेंगे, फॉर्म बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर बिटवीन 2 अमाइनो एसिड ग्रुप। जब 2 अमाइनो एसिड अपने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप में से OH ग्रुप जो है वो रिलीज होगा, और हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप है उसमें से एक N के साथ जो ज्वाइंट है H रिलीज होगा। H और OH मिलकर वाटर बनाएंगे। वाटर की एलिमिनेशन के साथ जो बॉन्ड बनेगा बाद में वो हमारे पास एक पेप्टाइड लिंकेज होगा, जो कि इसी तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में बार बार लिंकेज करते रहते हैं, ठीक है, और जुड़ते जुड़ते तकरीबन 10,000 जब अमाइनो एसिड आपस में बहुत बल्कि मटेरियल बना लेंगे वो क्या कहलाएंगे जी, एक हमारे पास प्रोटीन कहलाएंगे। इस तरीके से देखें, ये आपको एक केमिकल रिएक्शन के साथ यहाँ पर
रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक अमाइनो एसिड ग्रुप है, ये भी हमारे पास एक अमाइनो एसिड ग्रुप है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जी यहाँ से हमारे पास जो H होगा वो रिलीज हो गया, किसके साथ, इस NH2 के साथ एक H मिला तो NH3 बन गया। अब देखें यहाँ से एक ऑक्सीजन रिलीज होगा और वहाँ से 2 H रिलीज होंगे, तो क्या होगा जी, वाटर रिलीज हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनने वाली चीज़ है वो हमारे पास क्या होगी जी, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। इस तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं वो अमाइनो एसिड इस तरीके से आपस में बॉन्डिंग करते रहते हैं, और बॉन्डिंग करने के साथ साथ जब वो बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में लिंकेज कर जाते हैं तो क्या बनाते हैं जी, एक प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यूजेस एंड सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन के को हम कहाँ कहाँ से लेते हैं और इनके हमारी डेली लाइफ में हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से यूजेस हैं। तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में सबसे ज़्यादा हमारे पास एनिमल प्रोटीन आ जाती है, जिसमें हम मीट खाते हैं, मटन, चिकन, फिश, एग, ये तमाम जो है वो प्रोटीन रिच प्रोटीन होते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इनसे प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। ये मेन सोर्सेज हैं किसके जी, प्रोटीन के। देर आर यूज एज ए फूड एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हमारे प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, सेल का जो हिस्सा होता है, और हमारी बॉडी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। इंजाइम्स आर द प्रोटीन, इंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, दैट आर प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल, जो कि लिविंग सेल प्रोड्यूस करता है। द कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं, केमिकल रिएक्शन को चलाते हैं। हाइंड्स आर द प्रोटीन, दे आर यूज टू मेक लेदर। हाइंड्स जो होती हैं खालें जानवरों के जिस्मों की, तो वो भी एक प्रोटीन है, और ये चमड़ा वगैरह बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। और फिर आप जानते हैं कि चमड़े से हम अपनी जैकेट्स वगैरह, फुटबॉल वगैरह और बहुत सारी अशिया जो है ना, जूते वगैरह जो है वो बनाते हैं चमड़े के साथ। तो ये हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, ये इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं ये भी आपको बता दिए गए हैं, और इसके अलावा जो इनके यूजेज जो हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। तो आपने इस पूरे आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों याद करना है। नेक्स्ट का जो टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाया जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।